सीताराम मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, समुद्र शास्त्र में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए समान लक्षण तिल के बारे में बताए गए हैं। पुरुष के दाहिने अंग पर और स्त्री के बाएं अंग के तिल जो होते हैं बहुत ही शुभ फलदायक माने जाते हैं। इन बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि आदि ने जो ग्रंथों में जो शास्त्रों में लिख दिया है हजारों वर्षों पूर्व, वही सत्य है। कुछ तिल शरीर के ऐसे शुभ फलदायक होते हैं जो अगर किसी भाग्यशाली व्यक्ति के शरीर पर होते हैं तो उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। तो आज हम जानते हैं कि शरीर के कौन कौन से अंगों पर तिल निशान शुभ और कौन कौन से अंगों पर तिल के निशान जो हैं वो अशुभ माने जाते हैं। अशुभ फल भी होते हैं इनके, ऐसा नहीं है कि सभी शुभ होते हैं, ये कर्मानुसार। यहाँ तक कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उसे चिता में जलाया जाता है तो उसके ऊपर घृत, चीनी, तिल इत्यादि सब डाले जाते हैं। तो जब मुट्ठी भर के तिल उसके ऊपर डाले जाते हैं तो उसके शरीर के ऊपरी भाग पर डालते हैं ताकि नीचे ना पड़ सके। नीचे के तिल जो होते हैं वो अशुभ फलदायक होते हैं। कमर से ऊपर के जो तिल होते हैं वो शुभ फलदायक होते हैं। स्त्री के बाएं अंग पर कमर के ऊपर के तिल शुभ तथा पुरुष के दाहिने अंग पर कमर के ऊपर के तिल ये शुभ फलदायक होते हैं। माथे पर का तिल बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर किसी व्यक्ति के मस्तक पर तिल है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही धनवान होगा। धन की उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। उसके जीवन में चारों तरफ से आय के स्रोत खुले रहेंगे, धन आता रहेगा। इसके बाद में माथे की दाहिनी ओर अगर तिल होता है तो ये भी अच्छा तिल माना जाता है मित्रों। मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाता है। दोनों भवों के मध्य में अगर तिल होता है तो यात्रा कारक बताया गया है। वो व्यक्ति अपने जीवन में यात्राएं करता रहता है। बाईं आंख पर अगर तिल होता है, औरत की बाईं आंख पर शुभ होता है, पुरुष की बाईं आंख पर अशुभ होता है। बाईं आंख पर अगर किसी व्यक्ति के तिल होता है तो ये अशुभ माना जाता है। स्त्री से लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक कलह बनी रहती है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दाहिनी आंख पर अगर किसी व्यक्ति के तिल होता है तो पत्नी से मधुर संबंध रहते हैं। पत्नी के साथ जीवन भर उसका प्रेम बना रहता है, विश्वास बना रहता है, पत्नी से झगड़ा नहीं होता है। ठोड़ी पर तिल हो, औरत से प्यार कम हो, ये भी गलत माना जाता है। बाएं गाल पर अगर तिल हो तो धन का अपव्यय करवाता है, धन खर्च करवाता है। दाहिने गाल पर तिल हो तो धन की बढ़ोतरी करवाता है। ऊपर के ओंठ पर तिल होना विषय वासना में रत रहने का संकेत देता है। नीचे के ओंठ पर तिल धन में कमी करवाता है। कान पर तिल हो तो आयु मध्यम होती है, न कम होती है न ज्यादा होती है। लगभग 70-75 वर्ष की एज मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सामान्य आयु वाला भी कह सकते हैं। गर्दन पर अगर तिल होता है तो जीवन में सुख एवं आराम प्राप्ति करवाता है। दाहिनी भुजा पर अगर तिल होता है तो मान पद प्रतिष्ठा समाज में मिलती है। नाक पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी एवं झगड़ालू होता है एवं अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करने का भी योग बनाता है। बाएं भुजा पर अगर तिल हो तो किसी के साथ समय समय पर झगड़ा होता रहता है। बाईं छाती पर अगर तिल हो तो औरत से झगड़ा होता रहता है। दाहिनी छाती पर अगर तिल हो तो औरत से प्यार बना रहता है, पत्नी से मधुर संबंध रहते हैं। दोनों छातियों के मध्य में अगर किसी व्यक्ति के तिल होता है तो जीवन बहुत ही सुखमय होता है। जीवन में
सभी प्रकार के सुख होते हैं। हृदय पर अगर तिल होता है तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है, बहुत व्यक्ति बुद्धिमान एवं भाग्यशाली होता है। पसलियों पर अगर तिल होता है तो व्यक्ति डरपोक स्वभाव का होता है, छोटी सी बात पर डर जाता है। पीठ पर अगर तिल होता है तो जीवन में यात्राएं करता रहे। पेट पर अगर तिल होता है तो उत्तम श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रखता है। बगल में तिल होता है ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, हानि पहुंचाने वाला होता है। कमर पर अगर तिल हो तो मन अशांत रहे। बाएं हाथ की पीठ पर अगर तिल हो तो धन का व्यय अधिक हो। दाहिनी हथेली पर अगर तिल हो तो धन का जो है भंडार भरा रहे, धन के आय के साधन बनते रहें। ऐसा व्यक्ति सेठों में आता है, धनवान होता है। किसी की अगर दाहिनी हथेली पर राहु के स्थान पर तिल होता है तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली एवं धनवान होता है। इसके अलावा बाएं हथेली पर अगर तिल है तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है, धन आएगा उसके पास पर टिकेगा नहीं, खर्च होता रहेगा। दाहिने पैर में तिल हो तो सफल यात्राओं का योग बनाता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी यात्राएं करेगा उनमें उसको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। बाएं पैर का तिल हो तो अपव्यय कारक है, यात्राओं से धन हानि होती है, यात्रा भी करेगा और धन की हानि भी होती है, धन से उसे फायदा नहीं होता है। पैर के तलुओं में अगर तिल है तो भी ये भी यात्रा कारक है, व्यक्ति जो है वो अपने जन्म स्थान में नहीं रह पाएगा, उसको विदेश में रहना पड़ेगा, विदेश परदेश की यात्राएं करनी पड़ेंगी। इसलिए ऐसा समुद्र शास्त्र में इन तिलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये कुछ लक्षण थे मित्रों, जो शरीर के अंगों पर इनके विभिन्न प्रकार के विभिन्न तिलों के विभिन्न फल होते हैं। छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंटें भी किया करें।